गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लें और जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक भी ओपन कर लें। और जिनके पास बुक नहीं है, मैं उन बच्चों को बार बार बोलती हूँ कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप अपनी बुक परचेस करवा लें, क्योंकि बुक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आप भी समझते हैं और हम भी जानते हैं ना। तो जिनके पास नहीं है वो, अगर सभी बच्चे ले आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ओके। लेकिन जो बच्चे नहीं ले पाए हैं उनके लिए ये बात है। और हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं उन्हें मैं बार बार बोलती हूँ कि ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। जैसे आपके लिए किताबें ज़रूरी है, उसी तरीके से आपके लिए कक्षा में उपस्थित रहना भी ज़रूरी है। जैसे ये कक्षा ही चल रही है ना, भले आप स्कूल नहीं आ रहे हो, लेकिन स्कूल में भी क्या करते हैं, हम लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, है ना। उसी तरीके से हम घर बैठे बैठे भी सीख रहे हैं मोबाइल के ज़रिए, जिसको नाम दिया गया ऑनलाइन क्लासेस का, है ना। तो इस ज़रिए भी हम सीख रहे हैं चीज़ों को। तो हमें हर हाल में पढ़ाई करना चाहिए, ओके। हर एक चीज़ का वक्त होता है ना। खाने का वक्त है तो खाइए, सोने का वक्त है तो सो जाइए, आराम कीजिए, खेलने का वक्त है खेलिए, है ना। तो उसी तरीके से पढ़ाई करने के भी समय हमें पढ़ाई करना चाहिए, ओके। तो सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहेंगे और जो रहते हैं वो अपने क्लासमेट्स को, सहपाठी को बोला करें प्रेजेंट रहने के लिए। और जिनके पास बुक नहीं है वो बुक पे भी ध्यान दें। आइए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर 9 मैंने पढ़ाया था, जो चैप्टर 9 था माई क्लासरूम, ओके। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने कल वर्ड मीनिंग कराया था, तो सभी बच्चों ने वर्ड मीनिंग याद किया होगा। अगर जिनको नहीं याद हो पाई होगी तो फिर से वो याद कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक ना। आज हम लोग शॉर्ट आंसर करेंगे, इसलिए कि वर्ड मीनिंग तो बहुत सारे बच्चों को याद भी है, और नहीं याद होगी तो फिर से याद कर लेंगे, ज़्यादा वर्ड भी नहीं था। और दूसरी बात ये कि जो आंसर क्वेश्चन है वो 3 ही है और बहुत छोटा छोटा है, तो आज हम लोग ये करेंगे। और मैंने कल आप लोगों को वर्ड मीनिंग के बाद जिन बच्चों के पास बुक थी, ऑब्वियसली बात है कि वो बच्चे ही बुक में वो होमवर्क बनाए होंगे। मैंने ए और बी बनाने को दिया था, है ना। क्या दिया था, ए में था टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। 3 क्वेश्चन था और तीनों क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन सेंटेंस के अकॉर्डिंग लग रहा था उसमें टिक लगाना था। तो मैंने सभी बच्चों से कहा था कि जिनके पास बुक है तो जाहिर है वो बच्चे बनाए होंगे और उन्हीं के लिए होमवर्क भी था। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर बी, मैच द फॉलोइंग, कि मैच करना था और हम लोग कॉलम ए वाले नंबर को कॉलम बी वाले ऑप्शन से, है ना, फिर बॉक्स में लिखना था कि कौन से नंबर वाले ऑप्शन को किस नंबर वाले ऑप्शन से हमने मैच किया, वो भी लिखना था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने बनाया होगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, अभी फ़िलहाल मैं शॉर्ट आंसर करा रही हूँ। तो सभी बच्चे नोटबुक तो ओपन कर ही लिए हैं और नोटबुक में आपने वर्ड मीनिंग लिखा होगा। तो वर्ड मीनिंग वाले पेज में अगर उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है, 3 से ज़्यादा, तो वो बच्चे उसी पेज से लिखेंगे। और जिन बच्चों के नोटबुक में जहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखा है चैप्टर 9 का, उस पेज में 3 या उससे कम लाइन है तो वो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज से लिखेंगे। हाफ पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते हैं कि आपको पहले लाइन खींचना होता है, कि जो चीज़ आपने लिखा उसके बाद लाइन खींच दीजिए और एक लाइन में D8 चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू। ओके, क्लियर मेरी बातें। और जिन बच्चों को क्या कहते हैं न्यू पेज से लिखेंगे, वो बच्चे क्या करेंगे, D8 चैप्टर रिमेंबर नोटबुक के सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। क्लियर ये बातें। अब मैं लिखना शुरू कर रही हूँ, तो सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे और ध्यान से एकदम नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट करेंगे नोटबुक में। क्लियर, चलिए मैं लिखना शुरू करती हूँ। हमारा सभी लोग तो रिमेंबर लिखते हैं, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर डी, है ना, डी है वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन। बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन। आई थिंक आप सभी बच्चे अब समझ जाते होंगे कि 1 लाइन का मतलब क्या होता है, 1 सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य। हमें इन प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है, एक सेंटेंस में देना है ना। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बिग विंडोज
इन अ क्लासरूम, इन अ क्लासरूम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ बिग विंडोज इन अ क्लासरूम। एक कक्षा का है ना, क्लासरूम मतलब होता है कक्षा, कक्षा का जो बड़ा खिड़की होता है उसका इस्तेमाल क्या है, उसका यूज़ क्या है, मतलब वो बड़े खिड़की एक क्लासरूम में होना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। खिड़कियाँ तो होती है छोटी भी बड़ी भी, लेकिन छोटी खिड़की से क्या नुकसान है और बड़े खिड़की का क्या फ़ायदा वो बताना कि बड़ा खिड़की होना क्यों ज़रूरी है, उसका क्या इस्तेमाल है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर खिड़कियाँ बड़ी रहेगी तो हमें फ्रेश एयर, ताज़ी हवा मिल सकेगी और सूरज की किरणें पर्याप्त मात्रा में आ सकेगी। दैट मीन्स कि रूम रोशनी रोशनी रहेगा, है ना, इसीलिए खिड़कियाँ का बड़ा होना ज़रूरी है। तो आइए हम आंसर लिखते हैं, द यूज ऑफ बिग विंडोज इन ए classroom to let in fresh air and sunlight। क्या हुआ आंसर, The use of big windows in a classroom to let in fresh air and sunlight। एक कक्षा में बड़े खिड़कियाँ का इस्तेमाल to let in fresh air and sunlight है, यानी कि फ्रेश एयर, ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी आने के लिए होती है। इसीलिए ना हम खिड़कियों को बड़ा करवाते हैं और करवाना चाहिए। एक गुड हाउस पता है कैसे होता है, एक अच्छा घर वही कहलाता है जिसमें खिड़कियाँ और दरवाजे पर्याप्त मात्रा में हों। अगर उस घर में जितने सारे रूम हैं, मान लीजिए कि 4 रूम हैं, तो चारों रूम में गेट तो ऑब्वियसली होगी, जब तक गेट नहीं होगा तो हम रूम में दाखिल एंट्री नहीं कर पाएंगे, है ना, अंदर नहीं जा पाएंगे, तो गेट तो होना ज़रूरी है। लेकिन एक अच्छा घर वही कहलाता है जिस घर में खिड़कियाँ हर रूम में होती है ना, और खिड़कियाँ होने के साथ साथ उसमें वायर मेश लगे होने चाहिए। वायर मेश समझते हैं ना, तार वाली जाल खिड़कियों में लगी होनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि गंदगी धूल कण आपके घर में नहीं आएगी, दूसरा इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, ना मच्छर ना मक्खियाँ आएंगी। और दूसरा बात, उससे क्या फ़ायदा होगा कि खिड़कियाँ तो बड़ी रहेगी, हम तार वाला जाल लगाएंगे, लेकिन फिर भी उससे हवा अंदर आएगी जो कि हमें चाहिए, और सूरज की रोशनी भी अंदर आएगी, है ना। इसीलिए हर घर में, हर रूम में खिड़कियाँ होनी चाहिए और बड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बिग विंडोज इन अ क्लासरूम। जैसे घर में होनी चाहिए उसी तरीके से क्लासरूम में, तो एक कक्षा में बड़ी खिड़कियाँ होना क्यों, उसका क्या इस्तेमाल है, द यूज़ ऑफ बिग विंडोज इन अ क्लासरूम टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट, है ना। बड़ी खिड़कियों का क्लासरूम में, है ना, क्लासरूम में एक कक्षा में बड़ी खिड़की का इस्तेमाल ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी आने के लिए होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अटेगा बट उसका आंसर नहीं अटेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँ और यहाँ पे आंसर लिखूँ तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे वाइप कर रही हूँ, सेकंड क्वेश्चन लिखूँगी। और आप सभी बच्चे इसी तरीके से नोट कीजिए, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कीजिएगा। अगर आपका एक पेज में नहीं आता तो आप दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिए, ओके। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज ए डिस्प्ले बोर्ड यूज्ड फॉर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज ए डिस्प्ले बोर्ड यूज फॉर। डिस्प्ले बोर्ड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं ना। डिस्प्ले बोर्ड स्कूल में होता है ना, डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शन, मतलब जो चीज़ आपको दर्शाता है क्लास को, स्कूल को दर्शाने के लिए या चीज़ों को दर्शाने के लिए, वो तो प्रदर्शन पट का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं।
तो आप सभी बच्चे जानते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं पिक्चर्स, चार्ट और मैप को। तो आइए हम आंसर लिखते हैं। ए डिस्प्ले बोर्ड used to put pictures, 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 charts, charts, stars and maps, 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 है ना। A display board used to put pictures, chart and maps। एक डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शन पट का इस्तेमाल हम लोग चित्रों को, मैप्स, चार्ट, नक्शा, मानचित्र को, एंड है ना, चार्ट मीन्स और मैप्स का भी मतलब वही होता है नक्शा, मानचित्र, है ना। इन चीज़ों को लगाने में हम लोग प्रदर्शन पट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड। फिर से मैं एक बार बोल दूँ कि ये क्या है। तो व्हाट इज़ अ डिस्प्ले बोर्ड यूज्ड फॉर, डिस्प्ले बोर्ड का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। तो आंसर है डिस्प्ले बोर्ड यूज्ड टू पुट पिक्चर्स, चार्ट एंड मैप। डिस्प्ले बोर्ड का इस्तेमाल हम लोग पिक्चर्स को, चार्ट को, मैप को, है ना, पुट करने में, लगाने में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गई। अब मैं वाइप कर रही हूँ थर्ड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर डी का लास्ट क्वेश्चन लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे नहीं हटने वाला। ओके, इसलिए मैं से वाइप कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डू चिल्ड्रेन make their classroom pretty। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू चिल्ड्रेन मेक देयर क्लासरूम प्रिटी। बच्चे अपने कक्षा को कैसे सुंदर बनाते हैं। प्रीटी मीन्स होता है सुंदर, ब्यूटीफुल, सुंदर। तो उसी तरीके से प्रीटी मीन्स भी होता है सुंदर, अच्छा, है ना। तो बच्चे अपने कक्षा को अच्छा कैसे करते हैं, सुंदर कैसे बनाते हैं। तो आप जानते हैं कैसे बनाते हैं। अब हम घर को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, है ना, जैसे फ्लावर बेस से, एक से एक एल्बम लगा के, फ़ोटो फ्रेम लगा के। बट हम लोग कक्षा को कैसे करते हैं, कक्षा में फ़ोटो फ्रेम लगाते हैं, एल्बम लगाते हैं नहीं, क्या करते हैं, डिस्प्ले बोर्ड पे चार्ट्स को पुट करके हम लोग डेकोरेट करते हैं। क्लियर हो गई बात, है ना। तो उसी तरीके से आइए आंसर देखते हैं क्या है। चिल्ड्रेन मेक देयर क्लासरूम pretty by putting up charts on the display board। आंसर क्या हो गया हमारा, चिल्ड्रेन मेक देयर क्लासरूम प्रीटी बाय पुटिंग अप चार्ट्स ऑन दी डिस्प्ले बोर्ड। कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, हाउ डू चिल्ड्रेन मेक देयर क्लासरूम प्रीटी। बच्चे अपने क्लासरूम को, कक्षा को सुंदर कैसे बनाते हैं। तो आंसर हो गया, बच्चे अपने कक्षा को सुंदर, है ना, चार्ट को डिस्प्ले बोर्ड पर लगाकर बनाते हैं। एक से एक चार्ट लगाते हैं अपने क्लास के, अपने कक्षा के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आप क्लास 1 में है तो जाहिर है क्लास 1 से रिलेटेड जो भी आप चैप्टर और बुक में पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चार्ट को लगाकर अपने क्लास को सुंदर बनाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम केजी क्लास में चले जाते हैं तो बच्चे क्या पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, 1 2 3 पढ़ते हैं, है ना, क ख ग घ पढ़ते हैं, फिर फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम, है ना, एनिमल्स नेम वगैरह पढ़ते हैं। तो उस तरीके का चार्ट कक्षा में रहता है ना। उसी तरीके से क्लास 1 के भी बच्चे क्या करते हैं, या जो भी क्लास के बच्चे हो अपने अपने क्लास में अपने अपने, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग चार्ट लगाकर क्लास को सुंदर बनाते हैं। और सुंदर बनाने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अपने क्लासरूम को नीट एंड क्लीन करना है। ओके, तो वो भी था, लेकिन यहाँ पे एक लाइन वाला आंसर पूछा था इसलिए मैंने लिखा दिया। फिर से मैं एक बार पढ़ के बता दूँ क्या है, हाउ डू चिल्ड्रेन मेक देयर क्लासरूम प्रीटी। तो आंसर है चिल्ड्रेन मेक देयर क्लासरूम प्रीटी बाय पुटिंग अप चार्ट्स ऑन द डिस्प्ले बोर्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी
यानी कि शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया है ना। इस चैप्टर 9 का शॉर्ट आंसर है ना, बहुत इजी। और मैंने आप लोगों को कल वर्ड मीनिंग लिखाया था, तो सभी बच्चे वर्ड मीनिंग तो याद कर ही लिए होंगे, और जिनको नहीं याद होगी तो वो फिर से याद कर लेंगे। और ये जो शॉर्ट आंसर मैंने लिखाया है ना, तो ये शॉर्ट आंसर भी आप याद कर लीजिएगा। तो आज मैं इससे ज़्यादा नहीं कराऊंगी, इसलिए कि आपको फिर याद करने में प्रॉब्लम होगा। ओके, तो आप शॉर्ट आंसर चैप्टर 9 का याद कीजिएगा, और जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो वर्ड मीनिंग अगेन रिमेंबर कर लेंगे। क्लियर, मेरी बातें समझ में आई कि मैं क्या बोल रही हूँ? कि आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 9। चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर आपको डी याद करना, डी दैट मीन्स कि ये वाला शॉर्ट आंसर। ओके, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कराऊंगी, जो भी एक्टिविटीज़ है मैं कल कराऊंगी, फिर आपके पास मैं एक्टिविटीज़ वो करा दूंगी। और ए बी का जो मैंने बनाने को दिया था बुक वाले बच्चे को, कल मैं आंसर लिखा दूंगी, तो बुक वाले बच्चे आंसर मैच कर लेंगे और नोटबुक वाले बच्चे नोट कर लेंगे। ओके, तो वो मैं कल कराऊंगी। उससे क्या होगा कि आपके पास फिर से समय मिल जाएगा आंसर क्वेश्चन अगेन रिमेंबर करने का, या फिर जिनको वर्ड मीनिंग नहीं याद हो पाई होगी वो फिर से याद कर लेंगे। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, सभी बच्चे ये बात जानते हैं। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है प्लेइंग आउटडोर्स, है ना। जब हम बाहर खेलते हैं तो हमारा कैसा बिहेव होना चाहिए, मैनर होना चाहिए। तो आज है डू नॉट ईट एट द प्ले एरिया। क्या है? डू नॉट ईट एट द प्ले एरिया। खेलने की जगहों पे आप कुछ भी मत खाइए, है ना, खाना नहीं चाहिए आप कुछ भी। अब जैसे हम भोजन तो वहाँ पे चावल दाल तो करने से रहे, रोटी सब्जी तो नहीं खाएंगे, चावल दाल नहीं खाएंगे, बट कभी ऐसा होता है कि खेल के दौरान हम चॉकलेट्स खा लेते हैं, बिस्किट्स खा लेते हैं, है ना, कुरकुरे वगैरह खा लेते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं खाना है, हमें खाने से मना किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम खेलते रहते हैं तो हमारा हाथ बहुत गंदा हो जाता है ना, होता है ना। मान लीजिए हम फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, दौड़ा दौड़ी खेल रहे हैं, है ना, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, कुछ भी गेम खेल रहे हैं, तो किसी ना किसी गेम में हमारा हाथ पैर तो गंदा होगा ही ना। हम चीज़ों को छुएंगे, मिट्टी पे गिरेंगे तो हमारा हाथ गंदा हो जाएगा, और उसी हाथ से जब हम भोजन खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, तो वो गंदगी हमारे खाने पे लगेगा, और खाने पे लगने के बाद वही खाना हमारे पेट में जाएगा तो हमें बीमार कर देगा, अस्वस्थ कर देगा। इसीलिए खाने की जगह पे नहीं खेलना चाहिए। दूसरा, इससे क्या होगा, एक तो हमारे सेहत पे भी इफेक्ट होगा, हमारा हेल्थ भी है ना ख़राब होगा। दूसरा ये होगा कि खाने का मतलब खेलने का एरिया गंदा हो जाएगा, क्योंकि हम खाएंगे और खाने के दौरान जब हम खेलते रहेंगे तो हमारा पूरा ध्यान तो खेलने पे रहता है, तो हम पैकेट इधर उधर फेंक देंगे, फ्रूट्स खा के उसका छिलका फेंक दिए, कोई भी स्लिप कर गया, गंदगी तो फैलेगी ना, इससे बहुत नुकसान है। तो और ये गंदी बात है, जहाँ पे जो काम करना है हमें उसी समय वो काम करना चाहिए। मैंने पहले भी बोल दिया, सोने के समय सोइए, खाने के समय खाइए, खेलने के समय खेलिए, और पढ़ाई करने का समय पढ़िए, है ना। तो ये काम हमें करना है। तो खाने का काम घर पे है तो हम घर पे खाएंगे, स्कूल में भी समय मिलता है, वो भी एक तरीका होता है खाने का, है ना। तो हमें हर एक चीज़ तरीके से रहना है, शिष्टाचार अपनाना है हर एक चीज़ में। ओके, तो हमें क्या नहीं करना है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, डू नॉट ईट एट द प्ले एरिया। खेलने की जगहों पे हमें नहीं खाना चाहिए। सभी बच्चे इस बात को खुद भी फॉलो करेंगे, और जो ये काम कर रहे हैं उनको मना करेंगे, उनको सिखाएंगे कि नहीं ये काम गलत है ना। आप बता सकते हैं, मैं इतनी अच्छे से समझाई हूँ, तो सभी बच्चे खुद भी फॉलो करें, दूसरों को भी बताएं। और क्वेश्चन नंबर डी याद कर लीजिएगा, जिनको चैप्टर 9 का वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो बच्चे फिर से वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।